इस वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। जो बिहार बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड चाहे कहीं भी थोड़ा थोड़ा इससे क्वेश्चन पूछता है, और जो भी स्टूडेंट है वो इसको छोड़ देते हैं और कोई भी नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन हम एक शॉर्ट वीडियो में लगभग 10 से 9 मिनट में आपको हम इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो पूरे अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है। एलिमेंट ऑफ, देखिए यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम, पहले समझिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत। मतलब अपने मैसेज को किसी और के पहुंचाने को ही क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने मैसेज को किसी अनदर पर्सन के पास हम लोग सेंड करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, भेजते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है। इसमें 3 जो होता है, जो बेसिक कंपोनेंट होता है, मतलब जो उसमें 3 जो चीज़ होगा, जो मेनली ऐसे बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे ट्रांजिस्टर के अंदर भी बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन 3 बेसिक एलिमेंट है। जो ट्रांजिस्टर है, मीडियम को ही बोलते हैं चैनल और रिसीवर। जैसे कोई जैसे ट्रांजिस्टर, जैसे अब देखिए, अब इसमें हम समझ रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम से पहले कहीं पे मैसेज जनरेट होता है। मैसेज कहीं से छोड़े, मान लीजिए कहीं से मैसेज वहाँ से छोड़े और वो मैसेज गया ट्रांजिस्टर के पास। ट्रांजिस्टर का काम क्या है ना, कि वो उसी के अंदर मॉड्यूलेशन, यहाँ जो है मॉड्यूलेशन यही किया जाता है, मतलब यहाँ पे ही मॉड्यूलेशन लगा रहता है ट्रांजिस्टर में ही। अब वो क्या करेगा, ट्रांजिस्टर से क्या करेगा, चैनल पे जाएगा, और चैनल जानते हैं, और उस चैनल के पास जाएगा, और चैनल उसको सेंड करेगा और रिसीवर के पास। जैसे आप देखते हैं कि चैनल हम लोग पकड़ाते हैं तो कैसे घर में जो टेलीविज़न जो भी आपका जो चैनल पकड़ाते हैं वो आपको दिखता है, उसी तरह से आपको रिसीव होता है पिक्चर की नहीं, तो वही है आपका चैनल के पास और चैनल से रिसीवर। ठीक है ना। ये देखिए, अब इसका उद्देश्य क्या है कि टू कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब क्या करता है ना, कि ये ट्रांजिस्टर क्या करता है कि वॉइस सिग्नल को समझिए, ठीक है, वॉइस सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ट्रांजिस्टर का काम क्या है? वॉइस से इलेक्ट्रिकल में। जैसे आप बोलते हैं माइक में ही, चाहे माइक्रोफोन में आप बोलते हैं तो क्या होता है उसमें? आप बोलते हैं, साउंड आपसे निकलता है, आपके मुंह से साउंड, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? वायर में जाता है, नहीं क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको क्या बोल रहे हैं, और वो क्या करता, कौन करता है? तो ट्रांसड्यूसर। इसीलिए उसमें क्या है, ट्रांसड्यूसर लगा रहता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वॉइस सिग्नल से आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब 2 तरह का सिग्नल होता है, एक एनालॉगस सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल। जो टेलीविजन से जो आता है वो सिग्नल क्या हो गया, एनालॉगस सिग्नल। टेलीविजन के द्वारा जो सिग्नल उसको बोलते हैं एनालॉगस। एनालॉगस जो होता है एसी की तरफ वेरी करता है। देख रहे हैं यहाँ पे एसी वाला जो आपका ये ग्राफ किसका है, एसी। मतलब एक द कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट, जिसमें वोल्टेज और करंट का वेरिएशन होता है जो कंटिन्यूअस होता है, उसको एनालॉगस सिग्नल बोलते हैं। और डिजिटल में क्या होता है ना, कि उसमें जीरो और वन, जब आप पढ़े होइएगा इस तरह से, आप जब लॉजिक गेट पढ़ाएं उसमें जीरो और वन, जीरो और वन, इस तरह से टूट टूट के उसमें डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है ना। उसमें कुछ कुछ टर्म है कम्युनिकेशन सिस्टम में, इस चीज़ को हम बात करेंगे पहले। तो उसमें जो पहला जो टर्म है वो टर्म क्या है, एटीन्यूएशन। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल while द प्रोपेगेटिंग थ्रू द मीडियम इज नॉन एज एटीन्यूएशन। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप सिग्नल छोड़ते हैं, जो भी आपका सिग्नल वहां से जो आएगा, उसका स्ट्रेंथ का जो लॉस होगा, किसी कारणवश स्ट्रेंथ का लॉस होगा, कब? जब प्रोपेगेट करता है तब, कि मीडियम में। तो उस लॉस को ही क्या बोलते हैं, उसी सिग्नल के लॉस को क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन। रेंज क्या होता है, कि जैसे आप देखते हैं ना कि हर एक का एक रेंज होता है। जैसे आप ब्लूटूथ लाते हैं मार्केट से खरीद कर, वो ब्लूटूथ का रेंज लिखा रहता है कि इस रेंज इसका क्या है, टू, मान लीजिए कि 2 किलोमीटर, चाहे 1 मीटर, चाहे इस तरह 500 मीटर, 200 मीटर, इस तरह से रहता है। तो रेंज हो गया। मतलब क्या है ना, कि लार्ज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, जहाँ से सोर्स निकाला उसके और रिसीवर के बीच में एक डिस्टेंस, जहाँ पे जो रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव कर ले रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को रेंज बोलते हैं। जैसे एफएम का, जैसे एफएम कहीं रहता है, एफएम जहाँ के जो भी चैनल, जहाँ पे आपका एफएम जहाँ चैनल होगा वहाँ से जो आपका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, मतलब जहाँ से मैसेज को छोड़ा जा रहा है और आप जहाँ से पकड़ा रहे हैं उसका जो डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, उस रेंज बोलेंगे। तो वो जो डिस्टेंस किसके बीच का, सोर्स और रिसीवर के बीच का जो लार्ज डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, कि प्रत्येक का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच इक्विवेलेंट ऑपरेट और ऑक्युपाइड बाय द सिग्नल। बैंडविड्थ क्या हो गया ना, बैंडविड्थ जैसे हर एक का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है। इससे होता है कि नहीं, कि इतना जैसे एफएम में सुने हुए कि 106 मेगा हर्ज, 106, तो 106 मेगा हर्ज पे जो भी है ये एफएम पकड़ता है। तो एफएम क्या, उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी का जो भी रेंज है उसी को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ।
तो अपना अपना सिग्नल का अपना अपना जो भी है उसका एक अपना रेंज होता है जो ऑपरेट करने का, तो वो क्या हो जाएगा उसका बैंडविड्थ। मॉड्यूलेशन क्या होता है, अभी देखें हम लोग मॉड्यूलेशन, ये क्या करता है, जैसे मैसेज छोड़ते हैं तो मैसेज कहाँ ट्रांजिस्टर के पास आता है, ट्रांसमीटर के पास, ट्रांसमीटर में जब जाएगा तो अगर लो सिग्नल रहेगा, मतलब कम सिग्नल मतलब लो फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा तो उसको क्या कर देगा, हाई कर देगा। मॉड्यूलेशन का काम क्या है, बढ़ा चढ़ा देना, ठीक ना। यानी लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिट, अगर लो फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल होता है ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, तो उसको ज़्यादा दूर ट्रांसमिट करने के लिए उसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के देता है किसी तरह से, ठीक है ना। और वो क्या करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। यही जो प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। मतलब मॉड्यूलेशन मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में क्या कन्वर्ट कर देना। डिटेक्शन और डीमॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या कर देता है, रिकवरी करता है मैसेज सिग्नल को और फ्रॉम कैरियर वेव एट टू रिसीवर। मतलब क्या करता है कि मैसेज को लेता है और कैरियर वेव के थ्रू क्या करता है, वो रिसीवर तक पहुंचा देता है। तो ठीक है, रिपीटर क्या है, यह ट्रांजिस्टर और रिसीवर का कॉम्बिनेशन है। रिपीटर क्या होता है ना कि ट्रांजिस्टर भी रहता है इसमें और रिसीवर दोनों का कॉम्बिनेशन है। यह क्या होता है ना कि अर्थात यह दोनों काम करता है, जैसे सिग्नल ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। मतलब इसमें ट्रांजिस्टर भी है और रिसीवर भी है, तो क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। तो रिपीटर क्या करता है, रिसीव भी करता है सिग्नल को, ट्रांसमिट भी करता है। कम्युनिकेशन रेंज बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। कम्युनिकेशन के रेंज जो है उसको बढ़ाने घट मतलब उसको क्या करते हैं, बढ़ाने और घटाने के लिए भी उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर में क्या रहता है, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेट जो भी है। और मॉड्यूलेटर का काम क्या, जो जो भी उसके बढ़ाना, तो वो क्या करेगा, उसके रेंज को भी बढ़ा सकता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एसेंशियल रिपीटर सिस्टम इन स्पेस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। बैंडविड्थ सिग्नल द मैसेज सिग्नल वॉइस, जैसे मैसेज सिग्नल है, वॉइस है, म्यूजिक है, पिक्चर है, कुछ भी। मतलब मैसेज सिग्नल में आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जो मैसेज भेजते हैं जो चैटिंग वाला वो मैसेज, वो नहीं है। यहाँ पे वॉइस सिग्नल भी बोल सकते हैं, चाहे म्यूजिक बोल सकते हैं, चाहे पिक्चर बोल सकते हैं, ठीक ना। सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। अब पिक्चर होगा तो उसका अलग रेंज, म्यूजिक होगा तो अलग, जो भी है सबका अलग रेंज। जैसे हम देख रहे हैं कि वॉइस टेलीफोन में जो बोलते हैं वो वाला जो फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है, 300 हर्ज टू 3100 हर्ज बैंडविड्थ, ठीक है। मतलब इसके बीच का बैंडविड्थ जैसे 300 से 3100 है तो किसका बैंडविड्थ कितना हो गया, इसके बीच का कितना हो गया, इसका 2800 हर्ज। उसी तरह से म्यूजिक सिग्नल है तो बैंडविड्थ कितना होता है, 20 किलो हर्ज। और वीडियो सिग्नल है तो क्या होगा, 4.2 मेगा हर्ज। देखिए ये सब आपको यही पूछता है, ये नहीं पूछेगा डिफिनीशन, ये पूछेगा आपसे कि म्यूजिक सिग्नल का जो बैंडविड्थ कितना होता है, वीडियो सिग्नल का क्या होता है, तो ये सब पूछ सकता है। जैसे टीवी सिग्नल है जो क्या करता है, वॉइस सिग्नल और पिक्चर दोनों होता है। जैसे टीवी आप चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें पिक्चर भी आता है और म्यूजिक भी आता है, मतलब आवाज़ भी आता है, वॉइस भी। तो आप क्या, उसका बैंडविड्थ कितना होता है आपका, 6 मेगा हर्ज। 6 मेगा हर्ज बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। वायर वायर के कारण फ्री स्पेस, ठीक ना। ये सब जो दे दिया ये सब सीधे ऐसे ही है। ऑप्टिकल फाइबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर की याद रखना, 100 GHz, ठीक है। और देखिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रोपेगेशन जो होता है उस चीज़ को देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रोपेगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जानबे करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानबे करते हैं जिसको मीडियम की जरूरत ना हो। उसका प्रोपेगेशन ग्राउंड टू ग्राउंड होता है, स्काई होता है और स्पेस वेव, तीन तरह से होता है। पहले ग्राउंड देख रहे हैं, ग्राउंड वेव, इसका प्रोपेगेशन मतलब ग्राउंड वेव में देख रहे हैं। ये होता है ना कि ये अर्थ सरफेस के नज़दीक ही होता है जिसके कारण एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में ठीक नहीं होता है। अब जैसे देखिए ग्राउंड वेव है मतलब ये अर्थ के आसपास ही है। अर्थ में क्या है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, जिससे क्या होगा कि वो प्रॉपर ढंग से क्या होगा कि वो पूरा सिग्नल को वहाँ तक मतलब पूरा वेव नहीं ट्रेवल कर पाएगा, जिससे क्या वो एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है और इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको हम नहीं ले जा सकते हैं। तो उसके बाद एक दूसरा है जिसका फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी याद करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, <3 मेगाहर्ट्ज़ होता है। स्काई वेव फ्रीक्वेंसी रेंज कितना, 3 से लेकर 30 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही याद करना है आपको। बाकी सब नहीं याद रहेगा तब पर भी चलेगा, बस ये क्या है, ग्राउंड वेव कह रहे हैं जो अर्थ के नज़दीक, स्काई वेव जो आपके स्काई में होता है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ठीक रहता है। ठीक है, इसमें जो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या, 3 से लेके 30 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। ये सब समझ गए। नेक्स्ट जो है स्पेस वेव, स्पेस वेव इसका फ्रीक्वेंसी 440 मेगाहर्ट्ज़ है। जैसे इसका क्या था, 3 से लेकर 30 तक था,
इसका 3 से लेके 30 तक था और इसका 3 से कम था और इसका क्या है 40 से ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलते हैं स्पेस। स्पेस वेव स्ट्रेंथ लाइन मोशन करता है, स्पेस वेव स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। ये जो कम्युनिकेशन होता है 2 तरह में इस्तेमाल किया जाता है, एलओसी में और एक सैटेलाइट में। एलओसी मतलब लाइन ऑफ साइट में और एक सैटेलाइट में। यहाँ पे ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट ये सब जो होगा सैटेलाइट से जो ये सब होगा, ये सब एग्जाम्पल आता है स्पेस वेव में। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो यहाँ पे जो आपसे पूछेगा कि अगर हाइट एंटीना का दिया रहेगा तो बोलेगा कि बताइए कि एंटीना का जो भी है रेडिएट कितना दूर तक करेगा, उसका रेंज पूछेगा, मतलब कितना दूर तक उसका सिग्नल पकड़ सकता है, मतलब कितना दूर तक रेडिएट कर सकता है उस चीज़ का। अगर एंटीना का हाइट दिया है तो कैसे निकालेंगे, डी ऑफ डी टी इक्वल टू रूट अंडर 2 आर डी टी। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और डी टी क्या है, हाइट ऑफ एंटीना। और यहाँ पे तो ये हम रेंज निकाल सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला है रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू आर रेडियस ऑफ अर्थ इंटू आर टी एंटीना, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका। बाकी सब इस सब चीज़ को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि नीड फॉर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है, तो बिकॉज 3 रीजन, 3 गो रीजन है। ये क्या करता है, साइज ऑफ एंटीना, मतलब देखिए साइज ऑफ एंटीना, एंटीना का साइज जो है कंपेरेबल रहना चाहिए, मतलब कहने का मतलब कि एंटीना का साइज इस तरह से रहना चाहिए। अब देखते हैं कि मोबाइल का जो टावर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक रहता है, जैसे टेलीविजन का पहले जो एंटीना होता था वो थोड़ा कम हाइट तक रहता था। तो यहाँ पे क्या है कि एंटीना शुड हैव साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, एल इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ये एल क्या है, एंटीना का लेंथ लैम्डा बाई 4। इफेक्टिव पावर रेडिएशन बाई एंटीना, जो रेडिएट करता है जो भी उसका जो पावर जो रेडिएट जो भी इफेक्टिव होता है, मतलब इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, जो एंटीना के द्वारा जो इफेक्टिव पावर रेडिएट करता है उस पर, ये सब चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, इतना ही बहुत है।